अब तक तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से था, लेकिन अब मुकाबला उनसे है जिन्हें तुम जैसे ही जीतने की आदत है। उनसे जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी है जान लो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम में, और आकाश स्कॉलरशिप के साथ जीत की ओर पहला कदम लो। रजिस्टर फॉर एंथे 2022 टुडे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया गांव में, और चूंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव है, उसकी सरगर्मियां जोरों पर है। इस वक्त हम खारिया में हैं और ये वार्ड नंबर 6 है, जहां पे ये कहूँगा कि पूरे ज़िले भर की नज़र है इस वार्ड पे लगी हुई है, क्योंकि इस जोन से जहां करण चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं रणजीत सिंह चौटाला के बेटे गगनदीप हैं, उन्होंने ताल ठोकी है। इसके साथ साथ जयपाल नैन हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि खारिया बड़ा गांव है। इन जोन के टोटल जो गांव हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोट है वो खारिया गांव के हैं। करीब 7100 मतदाता हैं खारिया गांव के, और खारिया गांव से जयपाल नैन हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं और आज डोर टू डोर कर रहे हैं, क्योंकि गांव के बस स्टैंड के आसपास तमाम जो दुकानदार हैं उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। और इस बार ये भी हो रहा है कि पंचायत चुनाव के साथ साथ जिला परिषद और पंचायत समिति के जो वोट हैं वो अलग डेट को डाले जाएंगे, यानी कि 9 नवंबर को वो जो वोट है वो डाले जाएंगे। पंचायतों के जो वोट है वो 12 को होंगे। हमारे साथ जयपाल नैन है, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो मैं सड़कनामा के प्रमोद जी का स्वागत करता हूँ यहाँ आने पर, और आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपकी मेरी बात सुन रहे हो। जी, जिला परिषद को लेकर के बड़ी सरगर्मियाँ आपके जोन में चल रही हैं, जो बड़े नेता हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। करण चौटाला की बात करें, रणजीत सिंह चौटाला के बेटे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और आप भी उम्मीदवार हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार मुकाबला बड़ा रोचक और कड़ा होगा? बिल्कुल जी, रोचक और कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है जी। और वो बड़े नेता अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये कोई सकारात्मक सोच नहीं है। जिन आदमियों को दिल्ली की गद्दी पर या चंडीगढ़ की गद्दी पर बैठना, वो यहाँ इस छोटा इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो हमारे लायक लोग लड़ने के काबिल जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा वो आगे बढ़ने वाली बात नहीं, इसमें उनके राजनीति में गिरावट वाली बात है। अच्छा, तो क्या किन मुद्दों को लेकर के चुनाव आप लड़ रहे हैं? क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार जिला परिषद को लेकर के चर्चा करें? देखो जी, मैं पिछले 35-40 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ एज ए अध्यापक, और युवाओं से लगातार मैं संपर्क में हूँ। बच्चों को मैंने पढ़ाया है, उनको बड़े शान से मैंने उनका साथ दिया है, तो मैं उनके बारे में सोचता हूँ। तो जिस तरह मतलब 75% आरक्षण जो दिया दुष्यंत चौटाला जी ने, उसी प्रकार बच्चे आगे नौकरी लगे, आगे बढ़े, उनकी अच्छी सोच हो, गांव की गलियां सुंदर हो, गांव सुंदर हो, पानी पीने का प्योर पानी गांव के अंदर शुद्ध पानी मिले, इसके बारे में। और पब्लिक से जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं, और इनके पब्लिक के बीच में रहता हूँ, तो ये समस्या मेरी दूर करने की कोशिश। जो दूसरे लोग हैं वो पब्लिक के बीच में ही रहते हैं? पब्लिक के बीच में रहता है, पर काफ़ी बीच में दूरी होती है इनके। अच्छा। मैं इनके बिल्कुल बीच में रहता हूँ, गाँव के अंदर रहता हूँ। अच्छा। मैं कोई चंडीगढ़ से नहीं आया। चंडीगढ़ से नहीं? हाँ, वो लोग जिनको चंडीगढ़ जाना था वो यहाँ आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नैन साहब, बड़ा गाँव है आपका, इस जिला परिषद के जोन में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं 7100, और आप गांव के हैं, तो आपको लगता है कि गांव आपका साथ देगा, बाकी जिला परिषद के अन्य गांव भी? गांव अलगता नहीं है जी, गांव मेरा साथ देगा, बिल्कुल सारा गांव देखो मेरे साथ है। मैंने 40 साल से इतने बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, जो बच्चे उनके बुजुर्ग हैं जो मेरे साथ है, और ये बच्चे मेरे से बेझिझक आके मिलते हैं, और कोई भी मिल सकता है मेरे से। तो बड़े लोगों से मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये आसान काम नहीं है उनसे लोगों मिलने का। और बड़े लोग उनको वो तो पहले ही बड़े हैं, तो उनको जरूरत नहीं, वो काम तो कुछ करवा तो वैसे भी करा सकते हैं। जिला परिषद का मेंबर करने से कुछ ज़्यादा थोड़ी करवाएंगे जी। तो नॉमिनेशन कब फाइल कर रहे हैं आप? नॉमिनेशन कल सुबह नॉमिनेशन फाइल करूँ। तो बाकी गांव जो आपके जिला परिषद के हैं उन गाँव में भी आप जाके आए? बिल्कुल, मैं लगातार संपर्क में हूँ जी। कई गाँवों को मैंने डोर टू डोर विजिट कर लिया। अभी मैं जा ही रहा था, अभी थोड़ी देर में मैंने कुछ जाना था, और अभी जाऊँगा। तो सुबह शाम 2 घंटे, सुबह 2 घंटे, शाम में रात घूमता हूँ गाँव के अंदर। बड़ा बढ़िया रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। तो बड़े क्या लोगों की क्या लोग कह रहे हैं, क्या बड़ी समस्याएं बता रहे हैं? क्योंकि आप भी दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़े हुए जननायक जनता पार्टी, तो जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपको समर्थन दिया है? मुझे जननायक जनता पार्टी मुझे समर्थन दे रही है, और चुनाव मैं लड़ रहा हूँ जी। उनका वो समर्थित उम्मीदवार हूँ मैं, जेजेपी का। तो क्या बड़ी इस इलाके की बड़ी कोई आपका विजन, कोई बड़ी क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, बड़ी विजन क्या मत इस इलाके का सुधार, इस इलाकों की एक एक समस्याओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी और उन समस्याओं को दूर करने की मेरी कोशिश है। छोटी से लेकर बड़ी तक की समस्या मैं जानता हूँ। जी। तो वो तो आपने कहा कि जो बड़े जो लोग हैं, चाहे जो लड़ रहे हैं, चाहे अभय चौटाला के बेटे की बात करें या रणजीत सिंह चौटाला के बेटे की बात करें, कोई एक कैंडिडेट और भी है दिलीप सिंह घोड़ावाली, जो वो भी उन्होंने ताल ठोकी है, तो अपने आप को आप उनसे कहाँ मजबूत मानते हैं या कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखो जी, मैं तो अपने आप को बिल्कुल मजबूत मानता हूँ जी क्योंकि इतना बड़ा गांव है खारियाँ, जो 25% वोट इस पूरे जोन के खारिया के अंदर है और वो 70% मेरे साथ है। जी। तो बाकी भी ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरे साथ ना हो। सारे गांव में हर जगह मुझे बढ़िया रिस्पांस मुझे मिल रहा है और मुझे अच्छे वोट मिलेंगे। तो आप दुकानदारों के पास जाके हैं, दुकानदार क्या कह रहे हैं इस चुनाव को लेकर के? क्योंकि पूरे जिले भर के लोगों की नज़र इस आपके जोन पे है, ये वीआईपी जोन बनता जा रहा है कि बड़े जो नेता हैं उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है जी, नेता अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। नेता का मुकाबला मैं वैसे तो मैं कर नहीं सकता, पर ये जनता ने लड़ाना चुनाव, जनता चुनाव लड़वाएगी, मुझे जनता वोट देगी जी। तो जनता वोट देगी, जीतेंगे। जी। इसमें बड़े छोटे की कोई खास बात नहीं जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त बिल्कुल आश्वस्त हूँ जी मैं 100% और बिल्कुल जीतूंगा। जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? रणजीत सिंह जी। जी। तो क्या लग रहा है जिस तरह से नैन साहब ने बताया कि वो बात ठीक है या? नहीं, बात ठीक है जी, बताया। अभी मैं भाई हूँ, इनका बड़े भाई हैं, वो हमारा पूरा समर्थन है इनके साथ है। हम तो मतलब ये लगता है भी हमें इस बार जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम सर है? शिव प्रकाश है जी। जी। हाँ जी, तो क्या करते हैं आप? मैं ठेकेदार हूँ जी बिजली बोर्ड में। अच्छा, तो क्या क्या लग रहा है कि जो बात कही नैन साहब ने, वो जो चूंकि इस 6 नंबर जोन से जो है करण चौटाला भी चुनावी मैदान में है, रणजीत चौटाला के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मुकाबला हो पाएगा पूरा? मुकाबला तो जी वो अपने जोन से बाहर के हैं। जी। जयपाल जी नैन जी अपने जोन के व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति है, जोन के अंदर रहते हैं, काम करवाते हैं। इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा जी इन्हें। अच्छा, इनको मिलेगा हाँ जी, स्थानीय होने का मिलेगा। स्थानीय बारी तो जिले है, तो दोनों नेता भी है तो जिले के ही नहीं, जिले के हैं जी, वो तो वैसे भी करवा सकते हैं। जी। जो पहले है वो हर एक आदमी उनको नहीं कह सकता अपने मन की बात है। इनको कह सकते हैं। इनको मन की बात। हाँ, कह सकते हैं। मैं जिले का नहीं, मैं जोन का आदमी हूँ अच्छा। और लगातार अधिकारियों से मेरा लगातार मिलना रहता है। पुलिस थाने का काम हो, कोई छोटा बड़ा काम, बिल्कुल साथ है। तो मैं फ्री हूँ, मेरा वो कोई काम नहीं है। और कोई तहसील का काम हो, थाने का काम हो, और किसी प्रकार का अधिकारियों से मिलने की बात हो, तो मैं खुद एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और उनसे मिलने का मुझे मज़ा भी आता है और मुझे अफसरों का बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है और मेरा कहना काम करते भी हैं। कहने पे काम कर देते हैं अधिकारी? बिल्कुल करते हैं जी। या सरकार के हिसाब से करते हैं? नहीं, जो हिसाब कोई भी हो, सरकार का हिसाब है, दोनों ही बातें हैं। जी, दोनों बातें। कुछ और युवा भी हमारे साथ हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर गौरव। जी। तो डॉक्टर साहब क्या कुछ कहेंगे आपके इस जोन को लेकर के? क्या बड़ी इस इलाके की समस्या है? चूँकि चुनाव आ रहे हैं तो राजनेता भी आएंगे और वोटर्स जो है वो क्या फैसला देंगे? बिल्कुल सर, अभी मैं आज ही आया हूँ, वहाँ जोधपुर से हूँ। तो ये ताऊजी है मेरे, मुझे माहौल देख के तो ये लग रहा है बिल्कुल हम लोग बिल्कुल जीतेंगे। लोकलाइट हैं, जो अप्रोचेबल बात है, यहाँ के अप्रोचेबल हैं ये, तो यही उम्मीद है हम लोगों को, बिल्कुल हम जीतेंगे इलेक्शन। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के? ठीक है जी, अच्छे वोट मिलेंगे जयपाल जी को। अच्छा, वोट मिलेंगे। हाँ जी। तो पूरा खारिया गांव बड़ा गांव है, क्या क्या रणनीति अपना पाएगा? रणनीति तो ये इलेक्शन अच्छा है, 3 कैंडिडेट है ये, 4, एक दिलीप सिंह है वो, और अच्छा वोट मिलेंगे इनको बस। अच्छा, वोट मिल पाएंगे। हाँ जी बाबूजी, ताऊजी आपका क्या नाम है? मैं तो करना में कौन सुन जाए। अच्छा, सुने कौन नाम है? ठीक है। आपका क्या नाम है? मैं तो ये कहूँगा जी, जयपाल जी वोट देंगे दब के। आपने देखा कि वार्ड नंबर 6 है, जो एक तरह से जिला परिषद का वीआईपी जोन है, वो कहा जाता है, कहा जाएगा, क्योंकि इस बार यहाँ से कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, उनके बेटे गगनदीप चुनाव लड़ रहे हैं, अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। गांव के उम्मीदवार हैं जयपाल नैन, और घोड़ावाली के दिलीप सिंह हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि इस वार्ड पर पूरे ज़िले भर की नज़र लगी हुई है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और हमारे दर्शक भी हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि इस वार्ड में जा कर के हमें रिपोर्ट दिखाइए कि इस क्षेत्र पे क्या चल रहा है। तो आज कुल मिलाकर के जानकारी हमने दी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खारिया का बस स्टैंड है, और बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसके साथ साथ जिला परिषद के साथ साथ पंचायत के चुनाव भी चल रहे हैं, और पंचायत में भी काफ़ी सारे जो उम्मीदवार हैं उनके बड़े बड़े पोस्टर हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और चुनावी चूँकि सरगर्मियाँ हैं वो पूरी तरह से तेज़ हो गई है। दिखा रहा हूँ मैं आपको तस्वीरें कि डोर टू डोर और अलग अलग जो नेता हैं वो वोटर्स के पास जा कर के और मत की अपील कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी
पहुँचे। बहुत जल्द हम इस 6 नंबर जोन के उन गाँव में भी आपको लेकर के चलेंगे जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि क्या माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया।